आज हम लोग बात करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको कैसे एनालिसिस किया जाए। किसी भी कंपनी का रिजल्ट आता है तो आप उसको कैसे एनालिसिस करें कि रिजल्ट अच्छा है या बुरा है। आप सीधा सेल्स रेवेन्यू या इनकम देख के या प्रॉफिट देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रॉफिट अच्छा है या रिजल्ट अच्छा है या नहीं है। लेकिन आपको उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि जो नंबर आया है वो सही है या गलत, या क्या दिशा दिखा रहा है वो नंबर फ्यूचर के बारे में। वो क्या दिशा थी ये कंपनी की पास के बारे में। चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट को कैसे एनालिसिस करा किया जाए, क्या क्या देखा जाए, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो हमको इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या देखना चाहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी अभी बीएससी कंपनी का रिजल्ट आया है। ओके, ऑलरेडी आ गया है, लेकिन उसको हम लोग रिव्यू करते हैं। कैसे रिव्यू करना चाहिए चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको हालांकि होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम। वो लोग ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो उनको इनकम स्टेटमेंट कैसे एनालिसिस करते हैं उसका अंदाजा तुरंत ही आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कोई भी इनकम स्टेटमेंट में दो ही चीज है, सिंपल दो चीज है। एक रेवेन्यू और एक्सपेंस। जो बच गया वो प्रॉफिट। वो सिंपल है, सबको मालूम है। कितना सेल हुआ, कितना खर्चा है, जो बचा वो प्रॉफिट। ये तो एक सिंपल फंडा है। लेकिन उसकी गहराई में जाना पड़ेगा कि अंदर अंदर कौन सा खर्चा है, कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है। चलिए देखिए बीएससी का एग्जांपल देखिए। जो नंबर वन आप इधर देख रहे हो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मीन्स इनके ये यही है इनकम सोर्स, मेन इनकम सोर्स। कि देखिए ये लाख्स में है। तो ये 48,837 लाख कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर का 37 था और 22701 है। तो देखिए काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू में। सो कोई भी कंपनी, किसी को भी ले लो या बिजनेस ले लो या कोई भी सेक्टर ले लो जिसका रेवेन्यू अच्छा बढ़ रहा है, वो आने वाले दिनों में अच्छा अच्छा ही करेगा। तो देखिए कैसे कितना बेहतरीन ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू में। ये फिर देखिए इन्वेस्ट इनकम, अदर इनकम, ये टोटल इनकम हुआ। इनकम मीन्स कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितना का सर्विस सेल किया, कितना का माल बेचा है, ऐसा होता है। बीएससी में सर्विस सेल करते हैं तो ये सर्विस है। आप अगर कोई एफएमसीजी कंपनी ले लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लो, ब्रिटानिया ले लो या केमिकल कंपनी ले लो, वो गुड्स सेल करते हैं। आईटी कंपनी है वो अपना सर्विस देते प्रोवाइड करते हैं। तो ये बीएससी का ये 5436 है लाख्स, और ये सेल्स है। देखिए इनका खर्चा नीचे आएगा, एक्सपेंस। बहुत ही सिंपल सी एक्सपेंस है ये सब। पहला एम्प्लॉय कॉस्ट। जो जो आप एम्प्लॉय होते हैं उनको सैलरी देते हैं, उनका बेनिफिट होता है। उनका जो ग्रेजुटी ले लो या कुछ भी, तो ये सब एम्प्लॉय बेनिफिट आता है, ईयर ऑन ईयर खर्चा है ये। फिर फाइनेंस कॉस्ट, अगर आपके पास आपने बैंक से लोन लिया है या कोई कर्जा लिया है वो फाइनेंस कॉस्ट है। देखिए ये क्वार्टर में बिल्कुल नहीं है। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन मतलब आपका कोई एसेट हुआ या आपका कोई कंप्यूटर ले हुआ या आपका कुछ बिल्डिंग हुआ या कुछ भी हुआ, उसको डेप्रिसिएट करते हैं। मतलब आप कुछ लेके आए तो इमीडिएटली उसको वो खर्चे में नहीं दिखाते, उसको ओवर द पीरियड उसको डेप्रिसिएट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, कोई भी आई जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर का लाइफ साइकिल अराउंड 36 मंथ होता है, 4 ईयर्स 3 ईयर्स। तो उस हिसाब से उसको खर्चे को पर मंथ बांटा जाता है। इमीडिएटली कितना भी कंप्यूटर लेके आओ या कोई भी एसेट लेके आओ, वो इसको इमीडिएटली पीएनएल पे हिट नहीं करते। उसका कंपनी का जो पॉलिसी होता है इस हिसाब से उसको वहां पे दिखाते हैं। उसके बाद देखिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक्सपेंस, मतलब कंप्यूटर के लिए हिसाब से वो जो डे टू डे एक्टिविटी में जो भी खर्चा हुआ वो इधर दिखाते हैं। ये किलिंग सेटलमेंट एक्सपेंस और प्रोविजन सेबी, ये एक सेबी ने आपने देखा होगा 2 वीक या 3 वीक पहले एक बड़ा न्यूज आया था कि ये पेंडिंग है और इनको देना चाहिए अपना जो प्रीमियम पे करते हैं वो। तो ये है 69,700। फिर एडमिन एक्सपेंस है। तो इस तरह से टोटल एक्सपेंस देखिए ईयर ऑन ईयर। जैसे सेल बढ़ा है, एक्सपेंस भी बढ़ा है, एक्सपेंस ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गया है। बिकॉज दिस 16,977 लाख की वजह से। देखिए प्रॉफिट कैसा अच्छा ग्रो किया है। प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो सेम है बिकॉज ऑफ दिस 6,997। उसके बाद आता है टैक्सेस। देखिए टैक्स, जो इनकम होता है उस पर टैक्स देना पड़ता है, और उसके बाद नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो काफ़ी सिंपल है। रेवेन्यू, कितना आपने जनरेट किया, कितना माल बेचा, कितना सर्विस बेचा। फिर आता है एक्सपेंस, और उसके बाद आता है टैक्सेस। सो सिंपल है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हुआ है, कि अदर इनकम से तो नहीं आया। अदर इनकम से कोई भी रेवेन्यू आता है वो वन टाइम होता है, वो बार बार नहीं आता। इसलिए मेन सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए आपका कोर बिजनेस। आपके कोर बिजनेस से पैसा आएगा तो ही
आपका कंपनी ज़्यादा चलेगा, अच्छा ग्रो करेगा। अगर आपका अदर इनकम या अदर सोर्स से आता है पैसा, तो वो अच्छा का सिग्नल नहीं है कंपनी के बारे में। तो ये खर्चा नॉर्मल उसमें होता है, मटेरियल कंजप्शन या अदर डायरेक्ट कॉस्ट, फिर एम्प्लॉय कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर रिलेटेड अदर एक्सपेंसेस वो होता है, वो माइनस करो, ये करो, तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब आपका टैक्सीज है वो सब नहीं आता, मतलब सेल्स और ऑपरेट करने के लिए जो भी कॉस्ट है वो, और इसके बाद आता है नेट। चलिए दोस्तों, थैंक यू। हम आने वाले वीडियो में बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे, फिर कैश फ्लो के बारे में बात करेंगे, और फिर बैलेंस, फिर इन फाइनल स्टेटमेंट की नोट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।